हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। माय नेम इज़ अदिति। ये हम लोग की ऑसम सी टीम है जो आप लोग के लिए बहुत सारी मेहनत कर रही है एंड ये वो कोर्सेज हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं आपको ऑन आवर यूट्यूब चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। वहाँ पर आप लोगों को 6 to 10 का जितना भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशन होता है वो सब कुछ कवर अप होगा। देन 6 to 8 ओलम्पियाड्स मतलब एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे एज वेल एज ओलम्पियाड कवर करेंगे। अब आपको ये करना है कि इस चैनल को जितने ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर सकते हो काइंडली डू दैट, क्योंकि हम अकेले हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं, बट आप लोगों की हेल्प के बिना ये पूरा नहीं हो पाएगा। लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड ये पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि हर बच्चे का ये राइट रहता है कि उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। अगर वो किसी वजह से यहाँ नहीं आ पा रहा है तो या उसको क्वालिटी एजुकेशन क्योंकि बहुत कॉस्टली है और वो अटेंड नहीं कर पा रहा है उसे, तो हम लोग की ये कोशिश है कि हम लोग बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ। वीडियो लेक्चर्स ऑब्वियसली फॉर फ्री एंड आप देख ही रहे होंगे सारे टीचर्स का यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देख ही रहे होंगे लेक्चर्स आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने देखना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, क्योंकि कुछ कुछ लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक भी आपने देखना स्टार्ट नहीं किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सारे मेंटल एबिलिटी सब राइट, सो देखना स्टार्ट करिए प्लीज़। राइट, मूविंग टू आर पैकेजेस जो आपको कहाँ मिलेंगे, मतलब अगर वीडियो लेक्चर्स की बात करूँ तो वो तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल ही जाएगा टॉकिंग टेक्स्ट बुक के ऊपर, बट अगर आपको स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो वो आपको कहाँ मिलेगा, www.talkingtextbooks.in जो हम लोग की वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा आपको। वहाँ पे आप जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको पैकेजेस मिलेंगे डिफरेंट। सो लाइक जो हाईएस्ट पैकेज है दैट इज़ ऑफ 9,000 का हाईएस्ट पैकेज है, उसके अंदर आपको सब कुछ इंक्लूड हो रहा होगा। फॉर 6 to 8 9,000 इज़ द हाईएस्ट पैकेज और वो भी रिड्यूस हो जाएगा 6,300 तक। राइट, इट विल बी जस्ट ऑफ 6,300 अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे AV लाइव। इफ़ यू यूज़ माई कोड AV लाइव तो जो प्राइसिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा। I mean 6,300 में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब उसमें पैकेजेस लाइक स्टडी मटेरियल मिल रहा होगा, टेस्ट सीरीज, देन डेली क्विजेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज का रिजल्ट होगा, उसके अलावा होमवर्क सबमिशन होगा गूगल क्लासरूम के ऊपर, तो एवरीथिंग in just 6,300. So it is very very affordable children. You can like share it with many more students, right? And still if you do not require the study material then you can opt for test series as well. उसके अंदर क्या होगा कि आपका नॉलेज चेक हो जाएगा, मतलब आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है या नहीं, आपको सब कुछ सही समझ में आ रहा है या नहीं, या आपका क्या पोजीशन है सारे बच्चों के बीच में, वो सब आपको पता लग जाएगा। Just a second. वो सब आपको पता लग जाएगा यहाँ पर, राइट, उस टेस्ट सीरीज को देख करके। सो दीज आर द पेमेंट मोड्स, यानी कि जब भी आपको पेमेंट करना होगा तो ये सारे मोड्स हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। एंड राइट, एंड वंस वी रिसीव द पेमेंट, एक बार पेमेंट रिसीव हो जाने के बाद देन विल गिव यू अ कॉल। यहाँ से हमारी टीम जो है वो आपको कॉल करेंगी एंड देन लेट यू नो कि कितने टाइम में किस मोड से किस तरह से आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल और सारा जो पैकेज है वो आपके पास पहुँचने वाला है। स्टिल आपके डाउट्स अगर रह जाते हैं, क्वेरीज रह जाती हैं, तो प्लीज़ कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111। इस नंबर पे कॉल करो एंड देन यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स। This was about the packages. Moving to our Telegram channel, वो आपको कहाँ मिल पाएगा, ऑब्वियसली टेलीग्राम के ऊपर ही मिलेगा। सो आपको क्या करना है, ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो वो कर लो, देन सर्च फॉर दीज क्लासेस एंड प्लीज़ अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो सब आपको वीडियो लेक्चर से रिलेटेड वो सब आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलते जाएंगे। राइट चिल्ड्रन, सो प्लीज़ ज्वाइन इफ़ यू हैवेंट येट एंड अकॉर्डिंग टू योर क्लासेस, मतलब जो भी क्लास में आप हैं उस अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर लीजिए इसको। राइट, सो स्टार्टिंग विद अ लेक्चर, बिफोर दैट मतलब आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉमिस एंड देन वील स्टार्ट विद आवर लेक्चर 2 फॉर प्लेइंग विद नंबर्स।
राइट, हो गया। सो ये प्रॉमिस खुद से ही लेना ज़रूरी है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर 2 नाउ। लेक्चर 1 में हम लोग क्या कुछ कर चुके थे, कुछ क्वेश्चंस आई गेस बाकी थे, तो वो क्वेश्चंस भी आज हम कर लेंगे। इनफैक्ट डिविजिबिलिटी भी बाकी थी, राइट हाँ डिविजिबिलिटी 8th वाले से डिविजिबिलिटी बाकी थी। सो लेट्स डू दैट। सो सी चिल्ड्रन, इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं 8 नंबर की डिविजिबिलिटी की बात करूं कि उसकी डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमें नंबर गिवन है उसके जो लास्ट 3 डिजिट होते हैं, राइट, उसके जो लास्ट 3 डिजिट होंगे अगर वो डिविजिबल है 8 से, तो पूरा नंबर जो है वो भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। मैं एक दो एग्जाम्पल देती हूँ, वो करते हैं अपन। लेट अस चेक फॉर फ्यू एग्जाम्पल्स। 1 4 5 7 2 9 4 0 0 0 1 9 3 0 6 7 1 6 0 3 2, राइट। तो अब इसके लिए चेक करते हैं अपन कि ये डिविजिबल है या नहीं 8 से। चलो लेट्स सी टू इट। अब मुझे क्या करना है, इसका डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी कि लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं उनको मैं चेक करूंगी कि 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो मेरा पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 8 से, राइट। सो लेट अस चेक। 8 9 are 72 and 9, so this is not divisible by 8. 729 is not divisible by 8. That means क्या हो जाएगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा, राइट, 1 भी डिविजिबल नहीं होगा। मूविंग मतलब जो पूरा डिजिट है वो डिविजिबल नहीं होगा। सेकेंड देखते हैं 19, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 19 जो है वो डिविजिबल नहीं है 8 से, राइट, 0 1 9, so this whole number won't be divisible by 8. Moving to third, 671 64 4 and 31, अगेन 671 भी डिविजिबल नहीं है 8 से, वैसे भी नहीं है क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, राइट, ऑड नंबर है, तो इसलिए पूरा नंबर ही डिविजिबल नहीं होगा 8 से। लेट्स चेक फॉर 032, 8 4 जा 32, दिस इज डिविजिबल, तो ये डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा नंबर जो होगा वो डिविजिबल हो जाएगा 8 से। क्लियर चिल्ड्रन, देख लो एक बारी, इसको 8 को हम इस तरह से करते हैं। नाउ लेट्स चेक फॉर 9। अब 9 के लिए चेक करते हैं अपन। 9 के लिए क्या होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इट इज सिमिलर टू 3। जैसे 3 में ये होता था कि पूरा जो भी डिजिट है जिसका मुझे चेक करना है कि उनके जो सम जो डिजिट्स हैं उनका सम 3 के डिविजिबल होना चाहिए, उसी तरह से 9 के अंदर भी ऐसा ही होता है, जितने भी डिजिट्स हैं उन सबका सम जो है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 9 से, राइट। 9 में यही हम चेक करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ तो उसको अपन चेक करते हैं। सिक्स 2 0 6 9 3 1 7 6 9 3 2 7 8 1 9 1 1 एंड एक और देती हूँ मैं 2 7 5 4 3 6, राइट। इसका चेक करते हैं अपन। लेट्स चेक फॉर दिस। इसका चेक करते हैं चिल्ड्रन अपन।
अब देखो इसको अगर मुझे करना है तो इसका एडिशन करूंगी मैं. सो व्हाट विल दिस बिकम? 6 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 6, 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस 9 प्लस 3, राइट. कितना हो जाएगा ये? 6, 9, 18, 20, 26. So is 9 like 26 divisible by 9? No, it is not. That means this number won't be divisible by 9. This number won't be divisible by 9. Next इसको देखते हैं अपन. 1 plus 7 plus 6 plus 9 plus 3 plus 2. कितना हो जाएगा? This is 1. So this is 7 and 10, 20, 28. Again, this is 28 is also not divisible by 9. 28 is also not divisible by 9. So this will also not be divisible by 9. Moving to this number, 7 plus 8 plus 1 plus 9 plus 1 plus 1. So this becomes how much? 9, 10, 9, 10, 27. So 27 is divisible by 9. 27 is divisible by 9. That means this will also be divisible by 9. This number will also be divisible by 9. Let's check for this. 2 plus 7 plus 5 plus 4 plus 3 plus 6. Right? So how much does this become? 2, 7, 5, 4, 3, 6. So this becomes 7, 10, 6, 20, 5, 6, 7. This is also 27. Again, this is also divisible by 9. This is also divisible by 9. That means this will also again be divisible by 9. Right? This whole number will be divisible by 9. This is divisible. This is also divisible. And these two are not. Then next test of 10. Let me give example. अब test of 10 में क्या होता है? Unit digit should be 0. Simple है, unit digit should be 0. तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? Example लेते हैं अपन. For example 7, 8, 5, 4, 2, 0. इसके अंदर मैं दो ही example ले लेती हूँ. Need not to say 3, 5, 6, 8. राइट अब इसी को ही चेक कर लेते हैं. अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को चेक करूंगी, तो इसके अंदर यूनिट डिजिट 0 है. सो इट विल बी डिविजिबल बाय 10. इट विल गेट डिविजिबल बाय 10. राइट अब इसको चेक करते हैं अपन. इसमें यूनिट डिजिट 8 है. सो दिस वोंट बी डिविजिबल बाय 10. राइट ऑब्वियसली क्योंकि 0 कहाँ से कैंसिल होगा. सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 10. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी दैट इज 11. अब 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है चिल्ड्रन? 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि उसके अंदर जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस निकालेंगे हम? किसका? सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेस, मतलब एट ऑल्टरनेट प्लेसेस. तो इसका क्या मतलब हुआ? और फिर फाइनली निकालने के बाद मतलब कि उसका जो डिफरेंस है वो जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, मतलब 11 से डिविजिबल होना चाहिए. राइट तो मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. ओके जैसे 7, 1, 2, 7, 1, 2. राइट सेकेंड लिया मैंने इधर 5, 4, 7, 8, 0. 5, 4, 7, 8, 0. फिर let us take one more example. Third 4, 2, 1, 4, 1, 1.
फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 8 3 2 4 2 8 3 2 4। तो अब अपन इसके लिए चेक करते हैं कि ये सब नंबर्स डिविजिबल हैं या नहीं। लेट्स चेक फॉर इट कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो अब इसका क्या इसका कंडीशन है, क्या तरीका है, वो मैं बता देती हूँ। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि सम ऑफ डिजिट्स लेंगे एट ऑल्टरनेट प्लेसेस। तो देखना ये और ये ऑल्टरनेट प्लेस पर है, ये तीनों ऐड हो जाएंगे। सो 7 + 2 + 1 दिस बिकम्स 10। ठीक, अब मैं क्या लूँगी, दिस एंड दिस ऑल्टरनेट प्लेसेस पे। अब मैं इनको ऐड करूँगी 1 + 7 + 2 विच अगेन गिव्स मी व्हाट 10। अब देखो इन ऑल्टरनेट प्लेसेस के नंबर्स का सम, राइट, ऑल्टरनेट प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम का मैं डिफरेंस करूंगी। मतलब अब मैं क्या करूंगी, 10 - 10 = 0। तो ये मेरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, इस तरह से मुझे ये चीज़ पता लगेगी। वापस से देखते हैं अपन इसको, देखो यहाँ पे देखते हैं अपन। अब मैंने चूज़ किया 5 7 और 0, राइट। ये ऑल्टरनेट, ये ऑड प्लेसेस पर है, मतलब ऑड प्लेसेस पे जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम सब्ट्रैक्टेड बाय जितने भी इवन नंबर्स पे, मतलब इवन प्लेसेस पे जो भी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनका सम, राइट। सो ऑड प्लेसेस वालों को मैंने ऐड कर लिया 5 + 7 + 0 विच गिव्स मी हाउ मच 12, राइट। ठीक है, अब मैं ऑड वालों को करूँगी, सॉरी इवन वालों को करूँगी विच इज़ 4 and 8। सो 4 and 8 गिव्स मी 12 अगेन। तो अब इसका सम भी कितना, इनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है। अगेन आई विल डू इट व्हाट, आई विल डू द सेम थिंग, 12 - 12 गिव्स मी 0। या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करके देखते हैं सेम बेस। 4 1 and 1, right? So 4 1 + 1 gives us 6, right? And where is the and 2 and 4 and 1. So 2 + 4 + 1 gives us 7, right? Now let us subtract this. How much does this give us? Let us subtract this. 7 - 6. I am supposed to subtract this and this gives us 1, right? It is not 0, neither it is 0 nor it is multiple of 11. So this won't be divisible, not divisible. This is not divisible by 11, right? नेक्स्ट अब इसका चेक करते हैं। दिस इज 2 3 and 4। सो 2 + 3 + 4 गिव्स अस 9, राइट। और नेक्स्ट वाले का देखते हैं विच इज 8 and 2। सो 8 + 2 गिव्स अस 10, राइट। तो अब like we'll again add it। 10 - 9 gives us what, 1। Again not divisible, this is also not divisible। क्लियर चिल्ड्रन, किस तरह से हमें 11 का डिविजिबिलिटी पता लगेगा? समझ गए आप लोग कैसे 11 का डिविजिबिलिटी पता लगेगा अपने को, राइट। नेक्स्ट, व्हाट डज दिस से? A given number will be divisible by any other number, say n, if it is divisible by the co-prime factors of n. Now, what does this mean? Very simple. See, if I take a number as okay, let me take one
let's say I took 620 as my number, right? I took 620 as my number. Now what can I say? I want to check. मैंने 620 एक नंबर लिया, अब मुझे चेक करना है is this number, is it divisible by 20, राइट? मुझे चेक करना है कि 620 जो नंबर है वो 20 से डिविजिबल है या नहीं. तो मैं क्या करूँगी, 20 के को प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 4 into 5 is 20, राइट? 4 and 5 are co-prime numbers. 4 and 5 are co-prime numbers of co-prime factors of 20. co-prime मतलब दोनों नंबर्स का जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, वो 1 होना चाहिए. तो इन दोनों का जो फैक्टर है वो 1 है. तो इसका मतलब अगर मुझे चेक करना है कि 20 से ये डिविजिबल है या नहीं, तो मैं क्या करूँगी, 4 और 5 से देख लूँगी कि ये डिविजिबल है या नहीं. 4 and 5 से अगर ये डिविजिबल है तो ये 20 से भी डिविजिबल हो जाएगा. रिमेंबर डिविजिबिलिटी ऑफ 6 वो यही है, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 यही है कि उसके जो को प्राइम फैक्टर्स हैं दैट इज़ 2 and 3. तो कोई भी नंबर अगर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हो जाता है तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा. यही मैं समझा रही थी, यही डिविजिबिलिटी था 6 का. तो इट इज सेइंग द सेम थिंग. इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, 20 का डिविजिबिलिटी अगर मुझे चेक करना है तो उसके को प्राइम फैक्टर्स डिविजिबल हैं या नहीं इस नंबर से, मतलब इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं या नहीं, मैं वो चेक कर लूँगी. सो लेट्स चेक इट. 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, 0 या 5 आता है, डिविजिबल हो जाता है. 4 से चेक करने के लिए मैं क्या करूँगी, लास्ट 2 डिजिट को चेक करूँगी वो डिविजिबल है या नहीं 4 से. सो 4 5s are 20, 5 से भी डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर 20 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. आई बात समझ में कि इस नोट का क्या मीनिंग है. इस तरह से हम कोई भी नंबर अगर उसके कोप्राइम फैक्टर्स से कोई भी नंबर डिविजिबल है तो उसका जो मल्टीपल होगा उससे भी वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अपन डिविजिबिलिटी ऑफ 7. डिविजिबिलिटी ऑफ 7 में वो क्या बोलता है, देखो बेसिकली डिविजिबिलिटी ऑफ 7 में करते क्या है अपन, कोई भी मुझे डिजिट दिया हुआ है, कोई भी मुझे नंबर दिया हुआ है, उसका जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, राइट, उसका जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसको मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, डबल कर दूंगी या मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी. और फिर जो प्रोडक्ट आता है, जो प्रोडक्ट आएगा उसको मैं रिमेनिंग नंबर जो आगे के मेरे 10, 100, 1000 या जितना भी नंबर है उससे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. ठीक है, उससे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी उस प्रोडक्ट को. अब जो रिजल्टेंट है या तो वो 0 आना चाहिए, राइट, या तो वो 0 आना चाहिए या फिर क्या हो जाना चाहिए, या फिर मेरा मल्टीपल ऑफ 7 आ जाना चाहिए, राइट. और अगर ऐसा नहीं आता है तो मैं उस स्टेप को दोबारा करती रहूँगी तब तक, मतलब वापस से यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है उसको मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, फिर उसको रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, फिर से मेरे पास कुछ रिजल्ट जनरेट होगा. तो फाइनली जब तक मेरे पास 0 या मल्टीपल ऑफ 7 या मल्टीपल ऑफ 7 नहीं आ जाता तब तक मैं उसको सब्ट्रैक्ट करती रहूँगी. आ गया फाइनल लेवल पे आ गया अगर तो वो डिविजिबल हो जाएगा 7 से. और अगर वो नंबर 7 से छोटा आ जाता है फाइनल रिजल्टेंट तब तो वो डिविजिबल होगा ही नहीं कैसे भी 7 से, और 0 भी नहीं आ रहा है तो फिर वो कंप्लीटली इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7. अब ये थोड़ा और क्लियर होगा जब मैं एग्जाम्पल्स लूँगी. लेट मी टेक फ्यू एग्जाम्पल्स. Okay, so first is, let me take 2 1 7 2 1 and second 4 2 1 1 7, right, 4 2 1 1 7. Let us first do these two, then we'll do 2 more, right. पहले हम इन दोनों को देखते हैं. तो अब मैंने क्या बोला, what did I say,
व्हाट डिड आई से इन दिस? अब यूनिट डिजिट क्या है? 2 है, राइट, सॉरी 1 है, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, राइट, तो आई विल गेट 2 हियर। तो मेरे फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी? 2 1 7 2 सब्ट्रैक्टेड बाय, सी रिमेनिंग डिजिट कितना था मेरा? 2 1 7 2 सब्ट्रैक्टेड बाय 1 into 2, 1 into 2 विच इज 2, राइट। तो मुझे फाइनल रिजल्ट कितना मिल जाएगा? 2 1 7 0, राइट। सेकेंड करते हैं, सेकेंड सब्ट्रैक्शन क्या होगा? अब इस रिजल्टेंट को, ये जो रिजल्टेंट है मेरा, इसको दोबारा से वही सेम प्रोसीजर करूंगी मैं। 2 1 7 0, सॉरी नॉट 0, 0 को तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट, 2 को 0 को तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, right? So what do I get here? 0 into 2 is 0 only. So what do I get? 2 1 7, right? Let's start with the third procedure, third step. 2 1 7, सॉरी 7 इस बार नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट को मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। पहले मैंने 0 को लिया, अब मैं 7 को लूंगी, सब्ट्रैक्टेड बाय 7 2 ज़ा 14, 7 into 2 is 14, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी मैं, तो 14 आ गया मेरे पास, राइट। यही प्रोसीजर यहाँ पे भी किया है मैंने, यही यहाँ पर भी किया है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 and 8, सॉरी 7, इट विल बी 7 आ गया मेरे पास। फाइनल आंसर क्या आ गया? 7। तो इसका मतलब जब मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 7, यानी कि ईदर इट शुड बी 0, मतलब सब्ट्रैक्ट करते करते या तो मेरे पास 0 आना चाहिए या 7 का मल्टीपल, और 7 आ गया, इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल, राइट, दिस नंबर इज डिविजिबल, दिस इज डिविजिबल। अंडरस्टूड चिल्ड्रन कि ये कैसे होगा, राइट। सेकेंड एक और करके देखते हैं, अब इसको करते हैं अपन, इसके अंदर देखते हैं। अब क्या होगा? 7 इज माई नंबर, यूनिट डिजिट वाला, जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। सो व्हाट विल आई गेट? फर्स्ट वाला अपन करते हैं 4, फर्स्ट सब्ट्रैक्शन, 4 2 1 1, जो रिमेनिंग है उसमें से मैं 7 2 ज़ा 14, 14 को सब्ट्रैक्ट करूंगी। सो व्हाट डू आई गेट हियर? 7, देन दिस विल बी 10 and 1 9 1 and 4 4 1 9 7, this will give us 4 1 9 7. This is just a second children. Now second step would be now 7, I'm going to take the 7, so this would become what? 4 1 9 subtracted from 14, again because 7 into 2 is 14, so what do I get here? 419, remaining is 419, right? So I get what? 5 0 and 4, राइट। अब थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा मेरा? थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? अब मैं 5 को लूंगी, थर्ड में 40 माइनस 5 इंटू 2 इज 10, 5 इंटू 2 इज 10, दिस गिव्स मी 30। अब 0 बचा मेरे पास, तो अब मैं फोर्थ स्टेप करूंगी। फोर्थ आई विल डू फोर्थ सब्ट्रैक्शन, 3 minus 0 into 2 is 0. What am I getting here? 3. So now this is neither 0 nor multiple of 7. इसका मतलब ये क्या हुआ? Not divisible. This is not divisible. Not divisible. Right children? समझ गए कि 7 के डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं?
राइट। तो आई होप मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी, एक्सरसाइज 1। अब एक्सरसाइज 1 आपको कंप्लीट करनी है इस लेक्चर के बाद। एक्सरसाइज 1 एंड 2 दोनों आपकी कंप्लीट होकर के गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट हो जानी चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ 13। सो डिविजिबिलिटी ऑफ 13 में क्या होता है, जैसे 7 के अंदर था कि हम लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 को, यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को, राइट। तो हम यहाँ पर लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेस्ट जो रिमेनिंग नंबर्स हैं, जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं, उससे हम ऐड करेंगे, राइट। वी वोंट सब्ट्रैक्ट, वी विल ऐड इट, राइट। बाकी के नंबर्स से हम लोग क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे उसको, जो डिजिट्स हैं उसको, एंड द रिजल्टेंट शुड बी डिविजिबल बाय 13। डिविजिबल मतलब 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 13। 13 और 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अपन चेक करते हैं अभी उसको भी एग्जाम्पल से। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जाम्पल। Just a second, children. Let me give my own example only. Okay, let us check for this. Let us check for 9, 2, 1, 7 and let us check for some other numbers as well. Let us check for 456. 456, right? Let us check for these two numbers. Now, just a second. So now if I want to check for this number, what will I do? This 7. I am going to do what? 4 times of this 7. So this becomes what? 9, 2, 1. अब मैं 7 में क्या करूँगी? 7 4s are 28. And now I am supposed to add to the remaining number. मैं remaining number में क्या करूँगी? Add कर लूँगी इसको. तो कितना मुझे मिल जाएगा? This is 8 and 9. 8 and 9 and 4. 949, right? This is what I am going to get. Now let's check it whether this is divisible by 13 or not. 13 and whether this is divisible by 13 or not. Can we check it more? Let's check more. 9 है, 9 को फिर से 4 से डिवाइड करते हैं. 9 4s 4 से डिवाइड नहीं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. 36
How much does this give us? 13. Now we get 130 here. We get 130 here, which is obviously divisible by 13, right? 130 जो है वो obviously divisible है 13 से. इसका मतलब this turns out to be a number which is divisible, right? It is divisible by 13, right? Let's check for this number now. अब मैं क्या करूँगी? 6 को multiply कर दूँगी 4 से. So let's do it here. अब 4 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी, सो व्हाट विल दिस बिकम? 28. कितना मिल जाएगा मुझको? 73 and not divisible. This won't be divisible, right? Let me just check it again. 6 4 is 24, children, sorry, 24. Right? 9 and 4 and 5 6. 24 9. Right? So again this is not divisible. 9 4s are 36. 36 and 6. 12 and 1 42. 13 4 is 52. So again this is not divisible by 13. So 456 will not be divisible by 13. Clear, children? Clear? Please note it down. Clear, children? Shall we move to the next? So this is not divisible. Not divisible. Because anyways it is not divisible by 13, right? 13 से 69 divisible है ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये divisible नहीं होगा 13 से, right? Next, rule for 17. 5 times the last digit of the number and subtract from previous number. The result obtained should be either 0 or divisible by 17. Same चीज़ है, पर अब इसके अंदर क्या हो रहा है? The last number should be multiplied by 5, right? Last number को मैं multiply करूँगी किससे? 5 से, and then it should be subtracted. Right, children? Let us take a छोटा सा example of 6 5 3 2. Let's check for this, right? Let's check for this whether this is divisible by 17 or not, or instead of 2 let's take 3, right? So let us see if this is divisible by 17 or not. So what am I supposed to do? 5 times the last digit. 5 times the last digit means what will I do? 6 5 3 and then subtract करना है. We are supposed to subtract. See, 7 में we are supposed to subtract, 13 में we are supposed to add, 17 में again we are supposed to subtract, right? तो ये कितना हो जाएगा? 5 into 3 15. This gives us how much? 13 minus 5 will give me 3 and 2 8 only.
correct this is, then 4 minus 1 is 3 and 638. Again last digit, यहाँ पे भी last digit होगा 63 minus 8 5 is 40. Let's subtract it. This gives me 3 and 23. So is 23 divisible by 17? It is not. 23 is not divisible by 17. So what do I get? This is not divisible. Not divisible. Clear, children? Is this clear? Right? Let's move to the next topic now. Sieve of Eratosthenes. Right? So sieve of Eratosthenes is a way in which we can find out the prime numbers. Right? हम लोग prime numbers निकाल सकते हैं. मैंने बताया था कि prime numbers होते क्या हैं. Prime numbers basically वो numbers होते हैं जिसके अंदर जिनके सिर्फ दो factors होते हैं, 1 and the number itself. Right? I told you जिनके सिर्फ दो factors होते हैं, 1 and the number itself. अब जैसे 2 से लेकर 100 तक, आई टोल्ड यू कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. अब 2 से लेकर 100 तक में अगर मुझे प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से. जो एराटोस्थेनीज थे उन्होंने क्या किया कि इस तरह से नंबर्स लिख लिए 2 से लेकर 100 तक, एंड देन व्हाट ही डिड 2 3 4 5 6. सो लाइक व्हाट ही डिड फर्स्ट, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि 2 को सर्कल कर लिया, एंड देन 2 से डिविजिबल जितने भी नंबर्स थे उन सबको क्रॉस कर दिया. सो 2 से डिविजिबल कौन से नंबर्स होंगे, सारे इवन नंबर्स होंगे. राइट? एवरी ऑल्टरनेट नंबर इज इवन नंबर, तो वो सब क्या होंगे, डिविजिबल होंगे 2 से. राइट? सो उन सबको उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया. देन ही सर्कल 3 से डिविजिबल जितने भी नंबर्स हैं उन सबको उन्होंने क्या किया, कैंसिल आउट कर लिया. देन 5 से डिविजिबल, सो 0 जिसके लास्ट में 0 and 5 आ रहा है वो सब. देन 6 ऑब्वियसली डिवाइड हो गया. देन 7 के जितने भी मल्टीपल्स थे वो. देन व्हाट ही डिड 11 के जितने भी मल्टीपल्स थे, 13 एंड सो ऑन. सो उससे क्या हुआ, सारे नंबर्स कैंसिल आउट होते गए, एंड फाइनली 25, फाइनली मेन 25 नंबर्स, हियर इट इज रिटन 2 से लेकर 100 तक में फाइनली 25 नंबर्स ऐसे थे जो उन्होंने निकाले विच वर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर. राइट? सो इट इज़ जस्ट टिल 97. मतलब अगर हम 97 तक देखें तो वो क्या है, 25 नंबर्स हैं. 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एज वेल एज इट इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. राइट? तो ये सारी चीज़ें हमें सिeve ऑफ एराटोस्थेनीज से मिली थी. नेक्स्ट, सी इफ़ अ नंबर, सो लाइक 2 से लेकर 100 तक तो आपको पता लग गया, बट इफ़ अ नंबर इज ग्रेटर देन 100 देन हाउ डू वी फाइंड इट आउट. स्टिल लाइक अप टिल 400 इट इज़, अप टिल 400 अगर है या उससे भी बड़ा नंबर है तो हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर अगर मुझे दे रखा है तो मैं क्या करूँगी, उसके आसपास का स्क्वायर रूट निकालूंगी. राइट? उस स्क्वायर रूट से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उस सब में मैं उसको डिवाइड करके देख लूँगी. सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. लेट्स से इफ आई टुक एन एग्जाम्पल of 100 and let me take 135. ठीक है, आई टुक अ नंबर और 135 की जगह हम ले लेते हैं 137. ठीक है, आई टुक अ नंबर 137. नाउ आई वांट टू नो कि वेदर दिस इज अ प्राइम नंबर और नॉट. प्राइम नंबर और नॉट. राइट? ये मुझे पता करना है कि ये 137 प्राइम नंबर है या नहीं. अब 137 के पास का स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, 144. राइट? 137 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 144 है. सो 144 का स्क्वायर रूट कितना है, 12 है. सो अब 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, इससे क्या करना है, इससे जस्ट बड़ा मैं नंबर लूँगी जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी 12, और फिर मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालूंगी जो यहाँ केस में निकला 12. अब 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उन सबको मैं क्या करूँगी, उन सबको मैं इससे डिवाइड करके देखूंगी. सो 12 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, लेट मी राइट 2 3 5 7 11 11 तक. राइट? जस्ट टिल 11.
सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इन पांचों नंबर्स से 137 को डिवाइड करने की कोशिश करूंगी. अगर ये डिवाइड हो जाता है तब तो ये क्या होगा, इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल तो ये क्या हो जाएगा, इट वोंट बी अ प्राइम नंबर. अगर नहीं होता है पांचों में से एक से भी तो इसका मतलब इट इज अ प्राइम नंबर. सो लेट अस चेक, इज 137 डिवाइडेड बाय 2? इट वोंट बी because unit number is number digit at unit place is 7. Then let's check for 3. 7 plus 3 is 10 and plus 1 11. So it won't be divisible by 3. 5 से भी divisible नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 7 है. Let's check for 7. 7 to the is 14. 7 से भी नहीं होगा ये, राइट. एंड 11 से भी नहीं होगा. सो दैट मीन्स 137 it is a prime number. It is a prime number. This is how you check it. Right children, please copy it down. फिर हम आगे पढ़ते हैं. चलो, these are few questions children. Find out whether 391 is a prime number or not. So you're supposed to find it out. 391. अब 391 से बड़ा कौन सा स्क्वायर नंबर होगा? 144, राइट. 391 से 441, राइट. 441 इसके पास का नंबर होगा 441. सो स्क्वायर रूट ऑफ 441 कितना है? 21. अब 21 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स है, लेट्स चेक इट आउट. वो कौन कौन से होते हैं? दैट इज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19. नेक्स्ट इज 23. तो वो तो डिविजिबल हम नहीं चेक कर सकते. तो अब करो, इसको करो. लाइक 2 से नहीं होगा, देन 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 35 एंड 41, 7 से भी नहीं होगा, 3 and 4, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 34, 4 and 5. So देखो चिल्ड्रन, 17 से इट विल बी डिविजिबल. इट इज डिविजिबल बाय 17. इफ वी डिवाइडेड 391 डिवाइडेड बाय 17 तो मुझको कितना मिलेगा? 34, 51, राइट. सो इज इट अ प्राइम नंबर? नॉट अ प्राइम नंबर. नॉट अ प्राइम नंबर, राइट चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय 11 एंड दिस. अब ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, चिल्ड्रन, राइट. यू आर सपोज टू डू दीज क्वेश्चंस. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन सबको टेस्ट करेंगे, राइट. एंड देन वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर इन द next class. Right children, thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.